लखनऊ के अलीगंज में लगी आग ने केवल 15 लोगों की जान नहीं ली, बल्कि सिस्टम की लापरवाही, अवैध निर्माण और फायर सेफ्टी के जो दावे किए जाते हैं उनकी पोल खोल दी है। इस पूरी घटना का जो विश्लेषण है मैं बहुत ही कम शब्दों में आपके सामने ला रहा हूं। तो आपसे निवेदन है कि केवल 5 मिनट लेकर करके इस पूरी घटना को समझें और भविष्य में ऐसी घटनाओं से किस प्रकार से बचा जा सकता है, इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है और किन किन सावधानियों के बरतने से ऐसी घटनाओं से निपटा जा सकता था, ऐसी घटनाएं हो ही नहीं सकती थी। इन सारी चीजों की कवरेज इस छोटी सी वीडियो में आज मैं करने वाला हूं। साथियों, अलीगंज में जो अग्निकांड हुआ है उसमें 15 लोगों की मौत हुई है। 3 मंजिला इमारत में आग लगने से 15 लोगों की जान चली गई थी। ये अलीगंज स्थित जो लखनऊ के अंदर स्थित है। मृतकों में छात्र हैं, कर्मचारी हैं और आम नागरिक शामिल थे। 18 दिन पहले एक फायर सेफ्टी का अभियान चलाया गया था जिसका जोर शोर पूरे उसमें था। दरअसल क्या होता, जब दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगी थी तो मालवीय नगर हादसे के बाद यूपी में फायर सेफ्टी की महाचेकिंग का एक दावा किया गया था। उसमें बताया जा रहा कि जो अग्निकांड दिल्ली में हुआ है ऐसा हम यूपी में कदापि नहीं होने देंगे। उसके लिए ये महाचेकिंग का जो दावा था वो बिल्कुल झूठा साबित हो गया, क्योंकि 18 दिन बाद ही अलीगंज में ऐसी घटना घट गई जो पहले मालवीय नगर दिल्ली में घटी थी। सवाल उठ रहा है कि फिर राजधानी लखनऊ में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई जब 18 दिन पहले ही फायर सेफ्टी अभियान चलाया गया था। इमारत में कई व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी। नीचे एक पेट शॉप था, एक क्लिनिक था और ऊपर लाइब्रेरी थी, कोचिंग सेंटर था, एनिमेशन स्टूडियो था। रोज बड़ी संख्या में छात्र और कर्मचारी उस बिल्डिंग के अंदर आते जाते थे। वहां पर एक बहुत बड़ा कारोबार, बहुत लोगों का आना जाना लगातार उस बिल्डिंग में लग रहा था। उसके बाद भी फायर सेफ्टी का ध्यान नहीं दिया गया था। फायर सेफ्टी गंभीर कमियों के आरोप उसमें पाए गए हैं। मैं आपको बता दूं, इमरजेंसी एग्जिट नहीं होने की बात जांच में सामने आ रही है कि बिल्डिंग के अंदर इमरजेंसी एग्जिट ही नहीं था। जब आग लग जाएगी तो जो मुख्य रास्ता है उस वो भीड़ हो जाएगी, तो दूसरा बैक एंड क्यों नहीं बनाया गया, ये एक मुख्य कारण इसमें पाया जा रहा है। फायर सिस्टम और सुरक्षा मानकों पर भी बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। जांच एजेंसियां बता रही है कि जो फायर सेफ्टी के जो मानक थे वो पूरी तरीके से पैरामीटर पर सेट नहीं हो रहे थे। धुआं फैलने के बाद लोगों के पास निकलने का सुरक्षित रास्ता ही नहीं था, क्योंकि जब इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, जो मेन जो रास्ता है वो धुएं की वजह से ब्लॉक हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा, तो बताइए अब लोग निकलेंगे कैसे। आगे बात आती है कि बचने के लिए लोगों ने खिड़कियों और तारों का सहारा लेना शुरू कर दिया था। कई लोग खिड़कियों से नीचे उतरने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। आपने वीडियो में भी देखा होगा। कुछ लोग वॉशरूम में छिप गए ताकि आग कि वो चपेट में ना आए, इसलिए उन्होंने वॉशरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फायर ब्रिगेड को पीछे की दीवार तोड़ करके अंदर जाना पड़ा। आपने वीडियो में देखा होगा कि एक पुलिस वाला हथौड़ा लेकर के पीछे की दीवार को तोड़ रहा है, वहां से रास्ता बनाया गया और रास्ता बना करके तब बिल्डिंग में बचाव कार्य शुरू हुआ था। छत का रास्ता भी बंद होने का एक दावा यहाँ पे किया जा रहा है कि रिपोर्टों के अनुसार जो छत का दरवाजा था वो भी बंद था। जो बिल्डिंग है उसमें छत का जो दरवाजा था जिससे लोग इमरजेंसी में ऊपर जा सकते थे वो भी बंद था। तो इमरजेंसी का दरवाजा था ही नहीं, छत पे जाने वाला जो दरवाजा था वो बंद था और जो मेन रास्ता था वो धुएं की वजह से घिर गया था, वहां पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रिपोर्ट के अनुसार छत का दरवाजा बंद था। कुछ लोग ऊपर जाकर भी अपनी जान नहीं बचा पाए। एलडीए लखनऊ विकास प्राधिकरण पर भी बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि इमारत आवासीय नक्शे पर स्वीकृति नहीं थी, उसका जो अनुमति थी वो मिली नहीं थी, फिर भी बाद में इसका इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए होने लगा था। वर्षों तक कार्रवाई क्यों नहीं, इस पर भी अब लोग सवाल उठा रहे हैं। नगर निगम कमर्शियल टैक्स भी वसूल रहा था। जो बिल्डिंग में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2022 में कमर्शियल टैक्स इस बिल्डिंग में से लिया जा रहा था। इससे सवाल उठता है कि विभागों की गतिविधियों की जानकारी थी या नहीं। अवैध निर्माण और नियम उल्लंघन का आरोप भी इस बिल्डिंग के मामले में बताया जा रहा है। लोग बोलते हैं कि इमारत कथित रूप से स्वीकृत ब्लूप्रिंट के अनुसार नहीं बनाई गई थी। बेसमेंट और अन्य निर्माण नियमों पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग अब इस मामले में आ रही है। एलडीए, जिला प्रशासन, फायर विभाग और सरकार की भूमिका पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। जांच और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सिस्टम की विफलता पर एक बड़ा प्रश्न फिर से उठ चुका है। मालवीय नगर में जो पिछले दिनों घटना हुई उसके बाद में कोचिंग सेंटरों में तो तमाम ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिसमें आग लग जाती है। फायर सेफ्टी के नाम पर सारा कुछ एक और उसका आग लगने का इंतजार किया जाता है। अब ये यहाँ का हादसे से कोई कुछ सीखने वाला नहीं है। सब
सवाल सिर्फ आम लोगों का नहीं है बल्कि लोगों के बचने पाने का है। यदि नियमों का पालन होता तो इतनी जानें शायद बचाई जा सकती थी। हर हादसे के बाद कार्रवाई की परंपरा पर लोग सवाल उठाते हैं। सबसे पहले नोटिस भेजा जाता है, जांच होती है, निलंबन अक्सर हादसे के बाद ही क्यों होते हैं, रोकथाम की व्यवस्था पहले से क्यों नहीं दिखाई देती है। साथियों, अगर मैं इस पूरी घटना का अगर विश्लेषण करूं तो अलीगंज हादसा केवल एक अग्निकांड नहीं है बल्कि फायर सेफ्टी, अवैध निर्माण, प्रशासनिक निगरानी और जवाबदेही की पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाने का मामला बन गया है। इस पूरी जो प्रक्रिया है इसमें यूपी के उप मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री और वहां के जो स्थानीय लोग हैं सम्मिलित हैं। 15 लोगों से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मृतक परिवार है उनके लिए मुआवजे की घोषणा कर दी है। ऐसा ही पिछली जो घटनाएं हुई थी आग लगने की कोचिंग इंस्टीट्यूटों में, वहां पर भी ऐसा ही दिखाई दिया था। बाकी आपका पूरी घटना को लेकर के क्या विचार है, कमेंट करो। वीडियो को हर किसी के साथ में शेयर करना ना भूलें।